अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो लेक्चर है मेरा वो ये है टार्क। टार्क के बारे में है, तो हम ये पढ़ने जा रहा है इस लेक्चर के अंदर कि व्हाट मीन टार्क और टार्क क्या होता है, टार्क के लिए हम क्यों फार्मूला किस तरह फार्मूला इस्तेमाल करते हैं और इसका जो डायरेक्शन है वो किस तरह है। और इंशाल्लाह लास्ट में मैं इंशाल्लाह एक एमसीक्यूज़ भी हल करूँगा। सबसे पहले आपको बताऊँगा कि आप प्रैक्टिस कर लें, तो फिर मैं बताऊँगा। वेरी डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ है एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। तो सबसे पहले टार्क। हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि टार्क क्या होता है। टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ मोमेंट ऑफ फोर्स। टार्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। Torque is the turning effect produced in a body about a fixed point due to applied force. टर्क हमारे पास एक टर्निंग इफेक्ट होता है जो प्रोड्यूस होता है एक बॉडी के अंदर अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। इट इज कॉल्ड टर्क। लेट सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास एक दरवाज़ा है। ये हमारे पास के दरवाज़ा है, डोर है, ये दरवाज़ा है और यहाँ पर इसका हैंडल है, जिस हैंडल के जरिए हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट से लेकर यानी ये जो एक्सिस है, इस लाइन को यहाँ पर वो रोटेट होती है, क्योंकि जब हम उसको ओपन करते हैं तो इस एक्सिस पर वो रोटेट होती है या आउटवर्ड या इनसाइड। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक जिस पॉइंट पर इसका हैंडल है, इसको हम कहते हैं आर, मोमेंट आर्म। लेकिन जब हम इस दरवाजे को ओपन करते हैं तो फिर हम एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। जब हम इसको ओपन करते हैं या तो अपवर्ड साइड या डाउनवर्ड साइड, यानी हम यहाँ पर एक अप्लाई करते हैं फोर्स को इस पॉइंट पर। जब हम इस फोर्स को इस पॉइंट पर अप्लाई करते हैं तो वो दरवाज़ा रोटेट होता है, यानी ओपन होता है इस पॉइंट यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर वो रोटेट होता है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं कि टार्क, कि एक फोर्स की वजह से एक बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाए एक फिक्स पॉइंट पर, तो इसको हम कहते हैं टार्क। इट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली अ फोर्स कैन रोटेट एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ पॉइंट। टार्क हमें ये बताता है कि इट टेल्स अस, ये बताता है हाउ स्ट्रांगली अ फोर्स, कितना स्ट्रांग फोर्स रोटेट करता है एक ऑब्जेक्ट को अबाउट अ पॉइंट। यानी हमने यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई कर दी तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर वो रोटेट होता है, इस पॉइंट पर, इन पॉइंट पर वो रोटेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि वो कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे कि वो कितना स्ट्रांगली रोटेट हो जाए, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए टार्क। तो इसको हम, इस जो रोटेशन पैदा होता है एक फोर्स की वजह से, इसको हम कहते हैं टार्क। और जो पॉइंट होते हैं, जिस पॉइंट पर, जो फिक्स पॉइंट होता है जिस पर दरवाज़ा रोटेट होता है, डोर, द पॉइंट इज कॉल्ड पाइवट और एक्सिस। इसको हम पाइवट पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि ये फिक्स पॉइंट होता है, या एक्सिस भी कहते हैं, एक्सिस। टार्क मीन्स हाउ मच अ फोर्स टू ट्विस्ट और रोटेट समथिंग। टार्क का सिंपली मतलब ये भी है हाउ मच अ फोर्स, कितना मकदार में फोर्स ट्विस्ट और रोटेट कर ले एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को, समथिंग। यानी हम एक फोर्स को अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट पर और वो कितना इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है, इस अमल को हम कहते हैं टार्क। तो यहाँ पर बिल्कुल डोर बनाया गया है, ये है दरवाज़ा और ये है लाइन ऑफ एक्सिस भी हम बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ एक्सिस। ये इसको हम कहते हैं पाइवट पॉइंट, क्योंकि इस पर ये दरवाज़ा रोटेट होता है, इस पॉइंट पर, ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। और जो फिक्स पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, इसको हम डी कहते हैं, आर भी कहते हैं, मूवमेंट आर्म है। तो हमने इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर दिया। जब हमने इस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर दिया इस पॉइंट पर, तो इस बॉडी में रोटेशन पैदा हुई, इस तरह रोटेशन पैदा हुई। तो इस रोटेशन को हम कहते हैं कि ये टार्क पैदा हुई इस ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पर इसके फार्मूले भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी बताने जा रहा हूँ कि टार्क जो है इस डोर में जो पैदा हुआ वो इस फोर्स पर भी डिपेंड करता है। अगर फोर्स ज़्यादा हो तो टार्क ऑटोमेटिकली ज़्यादा पैदा होगा। अगर ना, यहाँ पर जो डी है, डी जो डिस्टेंस है, मोमेंट आर्म है, इस पर भी डिपेंड करते हैं। अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा हो तो ज़्यादा टार्क पैदा होगा, अगर कम हो तो कम टार्क पैदा होगा। बिल्कुल इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, 90 एंगल है यहाँ पर,
इस थीटा पर भी डिपेंड करते हैं टार्क। अगर ये 90 हो तो फिर ज़्यादा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो फोर्स ज़्यादा अमल करेगा। अगर इस तरह पैरेलल साइड से लग जाए इस फोर्स को, यानी आप जनरली इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एक दरवाजे के तौर पर, कि आप एक दरवाजे पर फोर्स अप्लाई करते हो तो आप परपेंडिकुलर लगाते हो एक पॉइंट पर जब इसको ओपन करते हो या बंद करते हो। बिल्कुल इसी तरह इस एंगल पर भी डिपेंड करता है टार्क। ओपनिंग अ डोर, हम जब एक दरवाजे को ओपन करते हैं, पुशिंग नियर द हैंडल क्रिएट्स मोर टार्क। जब हम एक दरवाजे को पुश करते हैं तो ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पर मोर टार्क क्रिएट होता है जब वो दरवाज़ा खोल जाता है। यूजिंग अ स्पेनर, आप स्पेनर जो है, जो कबले व ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लॉन्गर हैंडल मेक्स इट इजियर टू रोटेट अ नट। लॉन्गर हैंडल, जितना इसका हैंडल लॉन्गर हो, लॉन्गर हैंड का मतलब है कि मूवमेंट आर्म डी। मैंने यहाँ पर पढ़ा हमने यहाँ पर पढ़ा कि डी पर भी डिपेंड करते हैं एक टार्क। अगर मूवमेंट आर्म ना लॉन्गर हैंड हो यानी डी लार्जर हो तो फिर क्या होगा, इजीली रोटेट होगा एक नट को, यानी टार्क ज़्यादा क्रिएट होगा। अगर हैंडल कम हो यानी जो हैंडल है वो शॉर्ट हो तो फिर डिफ़िकल्ट होगी आपको एक नट ओपन करने में। तो इसको हम कहते हैं कि डी पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर फार्मूले पे की तरफ आ रहे हैं हम। द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टार्क। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन मोमेंट आर्म डी एंड फोर्स एफ इज कॉल्ड एज टार्क। इसको हम कहते हैं टार्क। टार्क की द वेक्टर क्वांटिटी, टार्क हमारे पास के एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए स्पेशल डायरेक्शन की जरूरत होती है कि आप किस डायरेक्शन में टार्क क्रिएट करते हो, एंटी क्लॉकवाइज टार्क या क्लॉकवाइज टार्क। ये दो किस्म टार्क है, इसको हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह टार्क होगा बाद में। तो यहाँ पर फार्मूला है टार्क का, टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर क्या है, ये है मूवमेंट आर्म, क्रॉस एफ, एफ क्या है, फोर्स है। तो हमने ये भी पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर दो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट हो तो फिर इससे जो रिजल्टेंट हासिल होगी वो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तवज्जो से सुनिए, हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में क्रॉस प्रोडक्ट में कि एक वेक्टर ये है मोमेंट आर्म है और एक वेक्टर फोर्स है। अगर दो फोर्सेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट से हो जाए तो इसका जो रिजल्ट होगा वो एक वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और यहाँ पर आर क्रॉस एफ का जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो रिजल्ट है वो टार्क है। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं टार्क इज इक्वल टू टा आर एफ साइन थीटा एन आई कैप। ये एन आई कैप क्या है, ये डायरेक्शन जाहिर करता है, डायरेक्शन ऑफ ए टार्क के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये थीटा जो एंगल है बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर। ओके, वेयर आर इज द मोमेंट आर्म होता है एंड एफ इज द परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड ऑन अ पॉइंट टू प्रोड्यूस या क्रिएट अ टार्क इन अ बॉडी। तो यहाँ पर हम आ रहे हैं डायरेक्शन। टार्क का डायरेक्शन की तरह हम फाइंड कर सकते हैं। पुट टू एक्स ऑफ रोटेशन इन योर हैंड एंड रोटेट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, देन तब शो डायरेक्शन ऑफ टार्क। बिल्कुल ये जो रूल है ये सिंपली आपको आपने सीखा भी होगा, बहुत वेक्टर क्वांटिटी पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इस राइट हैंड रूल को। तो यहाँ पर भी हमने टार्क की जगह टार्क के लिए भी अप्लाई कर दिया कि आपने जो फोर फिंगर है इसने आपने मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन में रखनी है जो आर है, और फोर्स की डायरेक्शन में रोटेट करनी है। तो फिर ताम क्या होगा, ताम ये जो अपवर्ड है तो ये डायरेक्शन दायर करते हैं कि टार्क अपवर्ड होगा। लेट सपोज दैट ये यहाँ पर हमारे पास क्या डोर है, तो डोर में जो मूवमेंट आर्म है वो इस तरह है, इस साइड पर है, जो इस साइड पर है, इस साइड पर, और फोर्स अप्लाई होता है परपेंडिकुलर फोर्स। अगर हम यहाँ पर मूवमेंट आर्म की तरफ अपना हाथ रख ले इस तरह और फोर्स की तरफ रोटेट कर ले तो फिर थंब क्या होगा, ये थंब जो है ये रिप्रेजेंट करती है टार्क को इस डायरेक्शन में। ओके, तो ये सिंपल सा रूल है, आप प्रैक्टिस भी कर ले इस पर। तो यहाँ पर सिंपली एक डायग्राम के साथ हम अगेन से डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज इट ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये बड़ी है या डोर है, आप कुछ भी बोले इस फिगर को। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने ड्रा किया है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ये पाइवट पॉइंट।
पाइवट पॉइंट क्या होता है, हेयर इन द पॉइंट ऑफ ए बॉडी रोटेट, ये वो पॉइंट होता है जिस पर ये होल बॉडी क्या होती है, रोटेट हो रही है या होती जा रही है। और ये जो है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डी। ये डी जो है ये मोमेंट आर्म है, और ये फोर्स अप्लाई हो रही है इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इसके दरमियान जो एंगल है ये परपेंडिकुलर है जो मोमेंट आर्म है और फोर्स से 90 एंगल पर है। ओके, तो यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज और टार्कवाइज क्लॉक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एंटी क्लॉकवाइज टार्क। एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्या होता है? टार्क इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज कॉल्ड एज एंटी क्लॉकवाइज टार्क। हमारे पास टार्क प्रोड्यूस हो जाए, पैदा हो जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपके पास एक क्लॉक है तो इसका आपने देखना होगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, जो उल्टा है क्लॉकवाइज के। अगर टार्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैदा हो गया तो फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क कहते हैं। इट इज ऑलवेज अपवर्ड। अगर हम इसको राइट हैंड रूल के साथ इसको फाइंड कर ले तो फिर हमारा थंब क्या होगा, थंब ये डायरेक्शन ऑफ टार्क रिप्रेजेंट करते हैं और थंब हमेशा के लिए ऊपर होगा। ओके, इट इज कन्वेंशनली टेकन एज नेगेटिव। और ये याद रख लो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज टार्क हम नेगेटिव लेते हैं, कन्वेंशनली नेगेटिव। अगर आपको ऐसा न्यूमेरिकल भी एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल दी गए हो पेपर में या टेस्ट में, और आपको सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज टार्क गिवन हो इसकी वैल्यू, तो फिर आपने डायरेक्टली इस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन पुट करना होगा, नेगेटिव साइन। दूसरा ये है कि क्लॉकवाइज टार्क किसे कहते हैं? टार्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लॉकवाइज रोटेशन इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज टार्क। हमारे पास टार्क प्रोड्यूस हो जाए ड्यू टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज टार्क। इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। इसको भी अगर हम प्रैक्टिकली प्रूफ करते हैं राइट हैंड रूल से, तो फिर हमारे थंब डायरेक्शन ऑफ टार्क रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम क्लॉकवाइज टार्क फाइंड करते हैं तो फिर हमारा थंब क्या होगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड। तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, क्लॉकवाइज टार्क है। और रिमेंबर दैट इट इज कन्वेंशनली टेकन एज अ पॉजिटिव। क्लॉकवाइज टार्क को हम कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इफेक्ट मौजूद थे जो टार्क पर डिपेंड करते हैं। तो फैक्टर इफेक्ट आर डिपेंड ऑन टार्क, या फैक्टर इफेक्ट हम इसको बोले, या फिर डिपेंडेंस ऑन टार्क, जो फैक्टर डिपेंड करते हैं टार्क पर। तो इसमें पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट आर्म आर, तो आर पर भी डिपेंड करता है टार्क। अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा तो फिर टार्क ज़्यादा क्रिएट होगा एक बॉडी में, एक ऑब्जेक्ट में। अगर मोमेंट आर्म कम होगा तो फिर टार्क भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके दरमियान जो रिलेशन है ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। ये इस फार्मूले से हमने डिराइव किया है कि टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर हम रिलेशन चेक करते हैं मोमेंट आर्म के साथ टार्क का, तो फिर ये लीनियर रिलेशन है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है। सेकेंड फैक्टर ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये एफ के साथ भी अगर हम फोर्स को ज़्यादा अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट पर, कि हम इसमें रोटेशन पैदा कर ले, तो फिर ज़्यादा रोटेशन पैदा होगा, ज़्यादा टार्क पैदा होगा। अगर हम एक ऑब्जेक्ट पर कम फोर्स अप्लाई करें परपेंडिकुलरली, कि हम टार्क प्रोड्यूस करें, तो फिर कम टार्क प्रोड्यूस होगा। अगर हम फोर्स को बढ़ाते हैं तो टार्क भी बढ़ा जाएगा, अगर फोर्स को कम करते हैं तो फिर टार्क भी कम हो जाएगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टार्क का, टार्क डिपेंड ऑन साइन थीटा। ये एंगल पर भी डिपेंड करते हैं। मैंने आपको कहा है कि ये जो एंगल है इस फार्मूले में, ये किसके दरमियान है, फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान एंगल है। अगर फोर्स और मोमेंट आर्म 90 एंगल पर हो, यानी 90 एंगल हो, तो फिर ज़्यादा टार्क प्रोड्यूस होगा। क्योंकि यहाँ पर साइन की जगह हम पुट कर ले साइन 90, तो फिर साइन 90 से 1 आता है। अगर 1 आ गया तो सिर्फ हमारे पास टार्क रह गया एफ आर एफ, तो ये मैक्सिमम टार्क है। ओके, अगर इसकी जगह हम पुट कर ले लेट्स सपोज इट 0 एंगल, यानी दोनों अगर पैरेलल डायरेक्शन में हो मोमेंट आर्म और फोर्स, तो हम फिर चेकते हैं 0 एंगल हो, तो टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 0। तो यहाँ पर जो साइन 0 है ये आपको देता है 0,
अगर हम 0 को RF से मल्टीप्लाई करें तो अगेन 0 होगा, यानी इट मीन देन टार्क आपके पास क्या होगा, 0 न्यूटन मीटर होगा, मिनिमम टार्क पैदा होगा। इट मीन दैट साइन थीटा पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बहुत से स्टूडेंट से आई थिंक ये नहीं हल हो सकते। एमसीक्यूज ये है, व्हेन 10 Newton centripetal force is acting on an object which is moving in a circular path of radius 2 meter, the torque will be equal to। आपको पहले एमसीक्यू अगर आप हल करते हो तो फिर आपने इसको देखना होगा कि कौन सी वैल्यू हमें गिवन है और कौन सी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, गिवन है, ये 10 न्यूटन क्या है, फोर्स है। इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ये अमल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट पर, विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, ऑफ रेडियस, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर, मोमेंट आर्म क्या है, 2 मीटर है। फाइंड द टार्क इज इक्वल टू, टार्क कितना होगा। तो बहुत से स्टूडेंट डायरेक्टली एमसीक्यूज में भी ये गलती कर रहा है कि 10 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमें पता है कि टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो इस दोनों फैक्टर को देखते हैं, आर और एफ को, ये मल्टीप्लाई करते हैं 10 और मल्टीप्लाई 2 से 20 आता है, तो फौरन ए ऑप्शन पर क्लिक मारते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, 20 बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि हमने देखना है कि ये कई एमसीक्यू में क्या हम एमसीक्यू क्या कहता है। एमसीक्यू ये कहते हैं कि आपके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो ऑब्जेक्ट पर आप एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है और वो मूविंग कर रहा है ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में, तो इसका जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो 2 न्यूटन है। तो यहाँ पर अगर हम देख ले कि एक सर्कुलर पाथ है, ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख ले कि मूवमेंट आर्म क्या है, ये भी क्या है, रेडियस, ये इस सेंटर से लेकर आउटसाइड एनी पॉइंट तक डिस्टेंस है, यानी यहाँ ये डिस्टेंस है। तो अगर ये डिस्टेंस हो और सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस डायरेक्शन में हो, इट्स मीन देन थीटा इज इक्वल टू 0। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और मूवमेंट आर्म के दरमियान जो थीटा है 0 है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि थीटा पर भी डिपेंड करते हैं टार्क। साइन थीटा हमारे पास बराबर है 0 के, तो टार्क इज इक्वल टू 0 आर एफ से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाएगा, 0 न्यूटन मीटर। न्यूटन हमारे पास यूनिट है फोर्स का, मीटर है डिस्टेंस का, यानी न्यूटन मीटर टार्क का यूनिट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट।